ये अनपढ़ गूंठा टेक रात को नशेड़ी कबाबी चिलमी भंगड़ी ये रात को ज्यादा पी लेते हैं और सुबह को जब पता लगती है ना कोई बुल लेके आ रहे हैं, इन्हें खुद नहीं पता बिल में क्या है। अरे तुम्हें कुछ पता है क्या हो रहा है देश के अंदर? देश में सारी अमन और शांति तुमने भंग कर रखी है। पूरे देश को आप बर्बाद करना चाहते हैं। क्यों? मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम बहुत जल्दी होने वाला है साथियों, बहुत जल्दी उखाड़ कर फेंकने वाले हैं आपको। चिंता न कीजिए, ये आग पूरे देश में फैलेगी। और अभी मैं यहाँ से आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अभी बहुत ही जल्दी ये माफी मांगेंगे वकीलों से। वकील हमेशा जजों का केस तक भी वकील ही लड़ता है। यदि वकील की आवाज को बंद कर दिया जाएगा, आपने नौजवानों को बर्बाद कर दिया, आपने सेना को बर्बाद कर दिया, आपने किसानों को बर्बाद कर दिया, आपने छात्रों को बर्बाद कर दिया, और आज वकीलों के परिवारों को और वकीलों को बर्बाद करना चाहते हो, उन्हें कंट्रोल करना चाहते हो। वो दिवालिया होने के कगार पे आ गया भारत देश तुम्हारी गलत नीतियों के कारण। और सारा पैसा लूट कर अपनी तिजोरियों में जो भर रहे हो ना आप, ये बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगी। और देश में इतनी खाई पाट दी है अमीर और गरीब की कि जितने गरीब हैं अमीरों को मार देंगे एक दिन। 85% लोग 15% लोगों को मार कर छीन लेंगे सब कुछ। क्या रीजन है जो वकीलों को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हो? बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने नुमाइंदे बैठाना चाहते हो आप, ब्यूरोक्रेट्स के 2 अफसर उसमें बैठाना चाहते हो अमेंडमेंट के द्वारा। जुल्म के साये में जुबां खोलेगा कौन, अगर हम ही चुप रहे तो बोलेगा कौन। नमस्कार, मैं डीएस गौतम और आप देख रहे हैं एचएनपी न्यूज। सेंट्रल गवर्नमेंट या कहें मोदी सरकार एक ऐसा बिल लेके आ रही है या ला चुकी है, कहें तो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल, जो कि एडवोकेटों को, वकीलों को कंट्रोल करना चाहती है। अब वो पहले तो उन्होंने पत्रकारों पर भी करना चाह रही है, तमाम वो लोगों को अब अपनी मुट्ठी में करना चाह रही है जो स्वतंत्र होके बोलते थे जुडिशरी के अंदर या न्यायपालिका के अंदर या कोर्ट के अंदर या कोर्ट के बाहर। अब उनके मुंह पर ताला लगाने की तैयारी कर दी गई है। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट मनोज कुमार सम्राट जी। कैसे देख रहे हैं, अब तो आपके भी नाक में नकेल डालने जा रही है मोदी सरकार? साथियों, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, ये पॉसिबल नहीं है कि वकीलों के नाक में नकेल कोई डाल सके, क्योंकि अंग्रेज भी नहीं डाल पाई। भारत को आज़ाद कराने में भारत के उस समय के जितने भी वकील थे उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। भारत का संविधान बनाने में वकीलों की बहुत बड़ी भूमिका थी। और आवाज़ यदि अन्याय के खिलाफ कोई उठाता है तो समाज में एक ही व्यक्ति है जो हमेशा अपने क्लाइंट के साथ खड़ा होता है। जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं उसका, तो वो वकील होता है। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला वकील है। और यदि वकील को इस तरह से कंट्रोल बिल लाकर कंट्रोल किया जाएगा तो पॉसिबल नहीं। जिस देश के अंदर आपको मैं बताऊं 27 लाख एडवोकेट हैं एनरोल्ड जो प्रैक्टिस में हैं, और दिल्ली में 1,75,000 एडवोकेट वकालत का काम करता है। और वकीलों को कोई सरकार सुविधा नहीं देती है बिल्कुल भी। वो डेली, बहुत एडवोकेट ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं और डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, उनका प्राइवेट पैसा है अपना। और ये एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 जो लेके आई है, प्रपोज जो किया है इन्होंने, वो वास्तव में बहुत गलत है। वो संविधान का कत्ल हो रहा है, बाबा साहब के बने हुए संविधान का कत्ल हो रहा है। आर्टिकल 19(1)(a) के तहत हमारी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है पूरी तरह से। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा था कि गलत बात का विरोध जरूर करना चाहिए। तो सारे लोग पूरी दिल्ली में, आसपास की एनसीआर जितनी भी कोर्ट्स हैं वो, और पूरे देश में इस बात की आग फैल चुकी है। मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम बहुत जल्दी होने वाला है साथियों, क्योंकि वकील दूसरों के लिए काम करता है, अपने क्लाइंटों के लिए काम करता है। वकील हमेशा जजों का केस तक भी वकील ही लड़ता है। यदि वकील की आवाज़ को बंद कर दिया जाएगा, आपने अमेंडमेंट में लेके आए हैं कि यदि वकील केस लड़ते में हार जाता है, एक पक्ष का झूठा साबित होता है, तो उस पर 50,000 रुपये जुर्माना और वकील पर 3 लाख रुपए जुर्माना, और उसका 5 साल के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर देना। और विदेशी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको परमिशन देना चाह रहे हो आप, तो यहाँ के वकीलों की कीमत क्या होगी भाई? तो ये जो बिल है ये वास्तव में गलत है। यहाँ के वकीलों ने मोदी सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए बोला था, और ये क्या कर रहे हैं? ये केवल वकीलों के खिलाफ में लेके आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जब से सरकार में आए हैं, किसानों को आपने नहीं छोड़ा। 3 बिल लेके आए कृषि कानून, आपने किसानों से नहीं पूछा। बाद में जब 700 किसान शहीद हो गए, पूरे देश में जब देखा आपने हमारा नेगेटिव मामला जा रहा है, और जिनकी जमीनों पर तुम कानून बनाना चाह रहे हो उनसे पूछ तो लेते कम से कम
कि कानून हाँ भाई वास्तव में ये सही है गलत है, वो आपको माफ़ी मांग के मोदी जी ने वापस लिए कि हमारी सेवा में कहीं कमी रहेगी, इसलिए हम 3 कृषि कानूनों को वापस लेते हैं। और आज वकीलों के खिलाफ में कानून बनाने का काम कर रही है गवर्नमेंट, और ये तक नहीं पूछ रही वकीलों से कि हम, कौन से वकीलों ने कहा था कि हमारे लिए इस तरह का कानून बनाओ। वकीलों ने कहा था हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे परिवार के प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, लेकिन आपने वो तो किया नहीं। लेकिन आपकी सरकार में जो दल्ले बैठे हुए हैं, जो चमचे बैठे हुए हैं राज्यसभा मेंबर बनकर और विधायक बनकर, एमएलसी बनकर और कुछ आयोगों के चेयरमैन बनकर जो बैठे हुए हैं, उनसे 4 आदमियों से सलाह लेने के बाद 27 लाख एडवोकेटों के फ्यूचर को बर्बाद करना चाह रही है सरकार। बहुत जल्दी उखाड़ कर फेंकने वाले हैं आपको, चिंता न कीजिए। ये आग पूरे देश में फैलेगी। और अभी मैं यहाँ से आपको चैलेंज कर रहा हूँ चैनल के माध्यम से, अभी बहुत ही जल्दी ये माफी मांगेंगे वकीलों से, माफी मांगेंगे और बिल को वापस लेंगे ये लोग। देख लेना तुम, मैं चैलेंज तक कोई बिल ही नहीं लिया वापस लेंगे, ये वापस लेंगे और माफी मांगेंगे। आज करकरडूमा कोर्ट में, पूरे कोर्ट में ताला लगा दिया गया, सभी गेटों पे ताला लगा दिया गया। ये कल पास हुआ और सारे जितने दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, बार हैं, सारे कल पूरे कोर्टों में ताला लगा देंगे। और यही हाल पूरे देश में होगा। वकीलों को आप रोक नहीं पाओगे। आपने नौजवानों को बर्बाद कर दिया, आपने सेना को बर्बाद कर दिया, आपने किसानों को बर्बाद कर दिया, आपने छात्रों को बर्बाद कर दिया, और आज वकीलों के परिवारों को और वकीलों को बर्बाद करना चाहते हो, उन्हें कंट्रोल करना चाहते हो। वकीलों को कंट्रोल करने के लिए कोई बना नहीं है। वकील वो चीज़ है जो अंग्रेजों पे नहीं दबे, तो तुम काले अंग्रेजों से कैसे दब जाएंगे। उधर तो वकील आवाज़ उठा रहे हैं, इधर तो सोच नहीं रहे। उधर भारत दिवालिया घोषित होने जा रहा है। वर्ल्ड बैंक से इतना पैसा उधार ले लिया बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, इतना पैसा उधार ले लिया, कर्जा कर दिया देश पर 175 लाख करोड़ रुपया। देश भारत गुलाम होने वाला है, वो दिवालिया होने के कगार पे आ गया भारत देश, तुम्हारी गलत नीतियों के कारण। और सारा पैसा लूटकर अपनी तिजोरियों में जो भर रहे हो ना आप, ये बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगी। और देश में इतनी खाई पाट दी है अमीर और गरीब की, कि जितने गरीब हैं अमीरों को मार देंगे एक दिन। 85% लोग 15% लोगों को मार कर छीन लेंगे सब कुछ। देश में क्या चाहते हो? आतंकवाद फैलाना चाहते हो देश में, है? संविधान का कत्ल तुम कर रहे हो, संविधान को तुम नहीं मान रहे। संवैधानिक पदों पर तुम पूरी तरह से बैठ चुके हो, पूरी तरह से, है? जजों पर तुमने कंट्रोल करने की कोशिश की, न्यायपालिका में तुम्हारा हस्तक्षेप हो रहा है। और आप बताइए वकीलों को कैसे आप रोकोगे? वकील को तनख्वाह दे रहे हो, आप फैसिलिटी दे रहे हो, उनके परिवारों को कुछ दे रहे हो, है? वकील टैक्स देने का काम कर रहा है और पूरा देश के टैक्स पर मजे ले रहे हो तुम। बहुत जल्दी जाने वाले हो, चिंता न कीजिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं जब इतना सब कुछ है कि एक अगर उन पर केस हो गया तो वो कुछ केस नहीं लड़ सकते, उन्हें वो फाइन देना पड़ेगा। लेकिन जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो क्रिमिनल भी होते हैं, उन पर मर्डर, तमाम लोग केस होते हैं, लेकिन वो तो कानून बना रहे होते। अपराध को नहीं रोक सकते, ये अपराध को नहीं रोक सकते, अपराधियों को नहीं रोक सकते। ये वकीलों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो कहां क्यों करना चाहते हैं? ऐसा क्या रीजन है जो वकीलों को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हो? बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने नुमाइंदे बैठाना चाहते हो आप, ब्यूरोक्रेट्स के 2 अफसर उसमें बैठाना चाहते हो अमेंडमेंट के द्वारा, हैं? मैं मनन मिश्रा जी से कह रहा हूं कि आप राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के, उनकी गोद में बैठ गए हो। यहाँ हड़ताल में आपको बीसीआई के थ्रू हड़ताल घोषित करनी चाहिए और नल एंड वॉइड उस प्रपोज्ड बिल को करना चाहिए, वो लागू नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। यहाँ पूरा रोष वकीलों के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं जो बीजेपी के कुछ हैं कि वकील उत्पाद मचाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कुछ भी करते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो जो कहने वाले हैं वही तो दल्ले बैठे हैं, वही तो उनकी गोद में जाकर बैठ गए हैं। पर लेकिन चंद लोग हैं, उनसे क्या होगा? 27 लाख एडवोकेट एक महीने, 200-400 वकील क्या कर लेंगे? इतनी पावरफुल सरकार है, कहाँ वो पीछे कुछ हटती है? वकीलों से ज्यादा पावरफुल है क्या? इन सरकार के केस भी तो वकील ही लड़ रहे हैं, जजों के केस भी तो वकील लड़ रहे हैं, और आम जनता के केस भी वकील लड़ रहे हैं। तो वकील से ज्यादा पावर कौन है? यदि हम नहीं बोलेंगे, वकील नहीं बोलेगा, तो फिर कौन बोलेगा? समाज में सरकारी सर्विसमैन वालों को आपने दबा दिया, छात्रों का फ्यूचर बर्बाद करके उन्हें दबा दिया, आर्मी आपकी बोल नहीं सकती, तो समाज में बचा कौन है बोलने के लिए? आपकी गलत नीतियों की, आपकी गलत विचारधारा और आपकी गलत जितनी गतिविधियां हैं सरकार चलाने की, उनके खिलाफ यदि कोई बोल रहा है तो हम जैसे वकील बोल रहे हैं, और आप हमारी आवाज़ को दबाने का काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में हमारा ये अधिकार सुनिश्चित किया आर्टिकल 19(1)(a) में कि हम बिल्कुल विरोध करेंगे आपकी बात का। और ये अमेंडमेंट जो बिल लेके आए हैं, इन्हें आप हाथ जोड़कर माफी मांगकर वापस लेना होगा। कैसे लेंगे? आपने सब कोर्टों पे तो ताले लगा दिए, कड़कड़डुमा में पूरा तालाबंदी कर दी है, सरकार कह रही है। तो अभी तो कोर्टों में ताले लगे हैं, फिर जब लोकसभा और विधानसभा में ताले लगेंगे कैसे? फिर तो दादागिरी होगी ना।
27 लाख जितने वकील हैं, जिस दिन संसद को घेरने का काम करेंगे चारों तरफ से, तो ताला ही लगा पड़ा है वो तो। अब इसके बाद में जो प्लानिंग है, यदि नहीं मानी तो 27 लाख एडवोकेट दिल्ली में संसद भवन को घेरने का काम करेंगे। जगह है 27 लाख के लिए वहां? क्या बताइए, कहां से उड़ के जाएंगे? यहाँ से कहां से जाएंगे? इनके घरों में घुस घुस कर इनसे उल्टा लेवाएंगे, इसको जबरन जबरन लेवाएंगे। कानून वाले हम, कानून बनाने वाले हम, कानून का इंप्लीमेंट करने वाले हम, और हमसे कानून से ही पूछा ना जा रहा हमसे कि ये बिल लेके आ रहे हैं। अरे किसी अनपढ़ ने बना दिया। तुमने दारू पी ली थी उस दिन, रात को ज्यादा नशा कर लिया था, जो वो बिल बना कर प्रपोज करके बिल दे दिया है कि वकीलों को चलो परेशान करो, टेंशन दो जी ने। जुडिशरी को प्रभावित करते हैं वकील, इसीलिए ये किया जा रहा तो है। जुडिशरी अपने आप में ये सोच रही हो कि आज वकील परेशान हो रहा है, हम खुश हैं, तो अगला कदम वकीलों के बाद में जुडिशरी का ही है। फिर ये जुडिशरी को भी कंट्रोल का पूरी तरह से करेंगे हैं। देश की स्वतंत्रता में तुम लोगों का कोई योगदान नहीं था, देश की स्वतंत्रता में वकीलों का सबसे बड़ा योगदान है। बीजेपी वाले आज भी हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं वकीलों को सुधारने की प्रक्रिया ये बीजेपी वाले वकील बिगड़े ही कहाँ जो सुधारेंगे? वकील एक सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं बीकॉम, एलएलबी, एलएलएम और पीएचडी में कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? तो मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, ये मेरे को क्या सुधारेंगे हैं? ये अनपढ़ गूंठा टेक, रात को नशेड़ी, कबाबी, चिलमी, भंगड़ी, ये रात को ज्यादा पी लेते हैं और सुबह को जब पता लगती है ना कोई बुल लेके आ रहे हैं, इन्हें खुद नहीं पता बिल में क्या है। अरे तुम्हें कुछ पता है क्या हो रहा है देश के अंदर? देश में सारी अमन और शांति तुमने भंग कर रखी है, पूरे देश को आप बर्बाद करना चाहते हैं। क्यों? व्हाट इज रीजन? गुलाम कर दिया तुमने, 175 लाख करोड़ रुपए ले लिया तुमने, और इस समय हमारा जो देश है ना बहुत ही जल्दी दिवालिया होने की कगार पे आ रहा है। तो किसके एक्ट के द्वारा? इन्हीं के एक्ट के द्वारा। तो कुछ लोगों ने ये भी बोला, ट्वीट किया है कि 30,000 में वकीलों ने उत्पाद मचाया था, इसलिए ये सब चीज हो रही है, अच्छी हो रही है। वो गलत है, सारे इल्जाम झूठे हैं। वकील कोई भी एक्ट ऐसा नहीं करता, जब सर से ऊपर पानी चला जाता है तभी वकील कुछ ऐसा करता है। नहीं, वकील ऐसा करता नहीं है जी। तो आगे की क्या प्लानिंग है जब ये सब चीज गेट तालाबंदी कर दी है आप लोग? आगे की प्लानिंग तालाबंदी करके अपने यहीं सोएंगे रात को। यही सोएंगे? बिल्कुल, रात भर यहीं सोते हैं जब तक ये माफी मांगकर बिल वापस नहीं लेंगे। वो तो ना मांग रहे। ना कोर्ट चलने दें। कोर्ट अदालतों में तो हम ही बैठे हैं ना, अदालतों में कोई इनके बाप दादा बैठे हुए, हम ही तो बैठे हुए हैं। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम ही परेशान होंगे। तो हमें अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं देखना क्या? नए वकीलों का फ्यूचर नहीं देखना? हमें तो 25-25 साल हो गए हैं देख देख के। तो जो वकील को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए केस लड़ने के लिए, तो वो बहुत जरूरी है। और इस बिल के द्वारा हम पर ये काबू करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, और हम ये होने नहीं देंगे। हमें अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े, पर इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। इन्होंने देश को, ये इन्हें प्यार नहीं है, नकली देशभक्त है, नकली देशभक्त, देशद्रोही बोलूंगा इन्हें मैं सबको। देश का सत्यानाश करने जा रहे हैं। आपने देख रहे होंगे 2014 से अब तक देश में कितनी शांति और अमन चैन सब खत्म हो गया इन्हीं की वजह से। तो मैं मैसेज ये देना चाहूंगा, या तो ये इस बिल को वापस लें, यदि बिल वापस नहीं लेंगे तो जो भी फ्यूचर में वकीलों के और वकीलों के परिवार के द्वारा कदम उठाया जाएगा उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की।